नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइट। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो बात करेंगे एक बार फिर से राजस्थान के रण की। राजस्थान का रण तो खत्म हो चुका है और राजस्थान के रण में किसकी जीत होगी इसका फैसला तो 8 दिसंबर को होगा। लेकिन उसके पहले राजस्थान की सियासत में जीत के स्वर सुनाई देने लगे हैं। क्या कहती है राजस्थान की राजनीति, देखिए विशेष रिपोर्ट। मोदी के तीखे वार, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते। राहुल की जुबानी जंग और गरीबों के सामने ये जो दीवार है उसको गरीब तोड़ेंगे अपने सिर से मारकर। वसुंधरा के दावे, रिजल्ट आएगा। गहलोत की घोषणाओं की वर्षा हो चुकी है और अब मतदान के बाद सभी को ये लग रहा है कि जीत उनकी ही होगी। मैंने पहले भी कहा कि भारी बहुमत से कांग्रेस विजय होगी और ये माहौल आप देख रहे हो यहाँ पर भी वही माहौल ऐसा ही है। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही बात की जाए तो यहाँ राय आसान नजर नहीं आ रही। दूसरा काम वसुंधरा जी करके दिखाए। 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, भैया पैसा जाया हो रहा है। हालांकि राजस्थान में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ उससे यहाँ की हवा में अब और भी कुछ नजर आने लगा है। वहीं मतदान के वक्त जिस तरह से यहाँ मतदाताओं ने चुप्पी दिखाई, ये भी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेकिन दोनों ही दलों में हार का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान की 200 सीटों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में 60 से ज्यादा नेता बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुके थे। वहीं बीजेपी में भी 30 से अधिक सीटों पर बगावत हावी थी। राजपा की बात की जाए तो राजपा भी यहां खेल बिगाड़ने में पीछे नहीं है। आरक्षण के आड़ में मीरा गुजरों को बढ़ाने का काम किया तो भैंस की भाव नहीं, वसुंधरा ने किया। ऐसे में जीत के दावों के बीच बगावत के पुतले बने ये नेता अपनी ही पार्टी के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। ऐसे में परिणाम इस बार राजस्थान में चौंकाने वाले आ सकते हैं। पॉलिटिकल डेस्क एसएमबीसी इनसाइट। देखो कौन आया, देखो देखो राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो राजस्थान का रण तो खत्म हो गया और स्टार प्रचार भी बंद हो गया, मतदान भी बंद हो गया। मगर फैसला होगा 8 तारीख को। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बगावत सामने आई कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही, चारों राज्यों में देखने को मिला ये सब, मगर राजस्थान में कुछ ज्यादा ही इसका असर देखने को मिला। अब पता चलेगा जब मतगणना होगी तब फैसला किसके पक्ष में जाता है, कांग्रेस के या बीजेपी के। अब बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के प्रदेश कार्यालयों में विधायक और प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और आला नेताओं को जानकारी दे रहे हैं। सभी में इस बात का मंथन चल रहा है कि जीत किसकी होगी। तो आइए सुनते हैं दिग्गज नेताओं का क्या कहना है। जीत के आते हैं तो उनको शुरू करते हैं ये एक प्रकार से क्योंकि रचना के पार में कोई दम नहीं है। भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। अशोक गहलोत की सरकार को खाद फेंकने का, नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की पार्टी को सत्ता में लाने का जोश था और मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड की जीत भारतीय जनता पार्टी को होगी और वसुंधरा राजे 8 तारीख को पूरे बहुमत के साथ।
तो यहाँ पर सबके जीत के अपने अपने दावे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो जनता ने ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है। मगर अब देखना होगा कि जिनकी जुगलबंदी लगातार चली आ रही थी चुनावों से पहले, मतदान के बाद और क्या मतगणना के बाद भी वही हालात रहेंगे। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता कमल अग्रवाल। कमल, जिस तरीके से यहाँ पर गुटबाजी सामने आई दोनों ही पार्टियों में, अब क्या समीकरण लगाए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से? देखिए नकुल, 1 दिसंबर को जो चुनाव मतदान संपन्न हुए उसके बाद अब दोनों ही पार्टियों में या सभी पार्टियों में यही हलचल है कि आगे जो चुनाव परिणाम है वो किस तरह से सामने आएंगे और यदि वो परिणाम उनके विपरीत आते हैं तो किस तरीके से किस उम्मीदवार को अपनी साइड में लेकर के अपना बहुमत साबित किया जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें कमल, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा गया है, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि अच्छे से यहाँ पर बहुमत मिल जाए और वो वहां पर गद्दी कब्जा लें। क्या लगता है आपको कि इन दोनों का ही वहां पर वर्चस्व होने वाला है? क्या कोई तीसरी पार्टी भी इस बार जमा रही है पैर राजस्थान में? जी देखिए नकुल, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां बीजेपी की बात की जाए वो जो वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हुआ है उसको परिवर्तन की लहर मान रही है और जहां कांग्रेस ये भी कहा जाए कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो भी चाह रही है कि 10 साल से जो सरकार चली आ रही है वही रिपीट होगी। बड़ी चीज कमल, यहाँ पर जनता ने दिग्गजों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद कर दी है, उसके बाद भी यहाँ पर दावे हो रहे हैं कि हमें जीतना है या हमें हारना है। क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पर डर भी है और विश्वास भी है? जी वो तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्जाम परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार बड़े नर्वसनेस के साथ किया जाता है, चाहे वो कितना ही दिग्गज हो। तो जहां बड़े दिग्गज हैं वहां अपने वो भी सब आंकलन कर रहे हैं कि हमने पिछले साल क्या किया। रूरल पार्टी भी अगर है और अपोजिशन है तो यही देख रहे हैं कि रिजल्ट अगर उनके विपक्ष में आता है तो एक बड़ी सोचने वाली स्थिति ये हो जाएगी कि अगर विपक्ष में लाने के लिए क्या किया जाए। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर सभी उम्मीदवारों को बुला करके यही कहा गया है कि आपके क्षेत्र की स्थिति बताएं और यदि अगर कहीं वो कुछ कमी रह जाती है तो उसको किस तरीके से दूर किया जाए। कमल, जिस तरीके से अगर हम देखें तो वहां पर राजस्थान में बड़ी गुटबाजी सामने आई थी दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी। तो गुटबाजी का बड़ा मुख्य कारण क्या रहा इस दौरान जो इतनी बड़ी गुटबाजी हुई वहां पर? जी गुटबाजी का मुख्य कारण तो यही है कि जिनसे पिछली बार वादे किए थे कि टिकट देकर उनके प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिले। इस चीज से आहत कई लोग एक हो गए हैं जो बगावत के तौर पर सामने आए और गुटबाजी हुई है। यहाँ पर एक तीसरा मोर्चा और भी है, जैसे राजपा और बसपा वगैरह जो है ये भी इस चीज को हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं कि इन दोनों बड़ी पार्टियों के साथ अगर ना जुड़ा जाए तो उन्हें शायद सीट का कुछ मिल जाए या कोई पद वगैरह मिल जाए, इसलिए गुटबाजी ज्यादा बड़ी है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताजा अपडेट देने के लिए। तो राजस्थान के रण में जीत किसकी होगी, कौन होगा राजस्थान का बाजीगर, इसका फैसला जनता ने ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है और मतगणना वाले दिन वो फैसला सबके सामने आ जाएगा। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस हो चाहे कोई अन्य दल हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और गुटबाजी है जो कुछ है उसे नकारते रहते हैं साफ तौर पर, मगर उसका फैसला आने वाले समय में जनता कर देगी। तो देखते रहिए SMBC इनसाइड, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।